हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं और वास्तविक संख्या कौन है और स्थानीय संख्या कौन है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बिना आप अंकगणित पढ़ने के लिए असंभव माने कि ये नहीं होगा तो अंकगणित हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनकी परिभाषा अलग होती है और जो अभाज्य संख्या होती है उनकी परिभाषा अलग होती है। हम आपको बता दें, जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है 25 और उनकी परिभाषा इस तरीके से बनती है कि जो संख्या खुद से कटे या फिर एक संख्या से कटे, मतलब एक नंबर, जैसे कि 7 ले लेते हैं तो 7 को काटने के लिए या फिर 7 से काटिए, पूर्ण रूप से तभी कटेगा या फिर 7 से कटे या फिर 1 से, क्योंकि 1 सत्तम 7 और 7 एकम 7। तो वे संख्याएं जितनी होती हैं वो सब होती हैं अभाज्य। एग्जाम्पल के लिए 1, 2 को काटने के लिए 2 से ही काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, हमने पहले भी बताया है। और 3 को काटने के लिए 3 से काट सकते हैं और 1 से। जो भाग दे और भाग्य देने के बाद संपूर्ण भाग तभी माना जाएगा अगर खुद से कटे या फिर एक संख्या से कटे। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 5, 7। अगर आपको लगता हो कि सारी संख्याएं नका होती हैं, जिनमें कहने का मतलब विषम संख्याएं होती है, उसको अभाज्य कहा जाता, तो गलत है। विषम तो 9 भी है, लेकिन इसे 3 से काटा जा सकता है, 3 त्रिका 9, तो ये भाज्य हो जाएगी। इसीलिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटें या फिर एक संख्या से कटें। फिर समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये उन संख्याओं को कहा जाता है जो एक संख्या से कट जाएं और स्वयं संख्या से कटें, उसके अलावा और संख्याओं से भी कट जाएं, उनको कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे कि हमारा होता है 4, तो 4 को काटने के लिए एक चौके 4, एक चौके 4 भी हो सकता है, 4 एकम 4 हो सकता है, लेकिन 2 दूना 4 भी हो सकता है। संपूर्ण काटने के लिए जैसे देख सकते हैं कि 0 हो गया। इसी तरीके से अगर 4 को भाग 2 दे देंगे तो 2 आएगा, और उसके बाद 2, फिर 2 से भाग अगर तो 0 हो जाएगा। समझ बात आ गया। 8 को काटना हो तो 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो कहने का मतलब है जो संख्याएं स्वयं से कट जाएं और एक संख्या से कट जाएं और उसके अलावा भी कट जाएं या फिर भाग हो जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैं इसलिए रोक रोक के पढ़ा रहा हूं कि इससे आपको डाइजेशन, ब्रेन भी डाइजेशन करता है। अगर हमारे दिमाग में अच्छे से पच जाएगा, हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, तो हमको आगे पढ़ाने में कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसलिए आज समझिए भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। धन्यवाद।